नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, अगर वो टेट पास नहीं है तो उनके लिए ये एक संकट बढ़ाने वाली, एक तनाव देने वाली खबर है। और अब इसका समाधान क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, 2011 से पहले टेट की परीक्षा नहीं होती थी, यानी 2011 से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें टेट पास करना होगा, और टेट पास नहीं करते हैं तो ऐसी छूट सिर्फ 5 साल तक जिनकी नौकरी बची है उन शिक्षकों को मिल रही है, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। और जिनकी भी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है उन्हें 2 साल का वक्त दिया जा रहा है ताकि इस 2 साल में वो टेट की परीक्षा पास कर लें, अन्यथा उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। झारखंड में भी लगभग हजारों शिक्षक हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, क्या कुछ शिक्षकों का कहना है? आपकी बात हुई है? क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है और अगर शिक्षक टेट पास नहीं कर पाते हैं तो बहुत शिक्षकों की नौकरी पे तलवार लटक रही है। बिल्कुल, देखिए, बड़ा ये प्रश्न भी है क्योंकि झारखंड में 2011 और उसके बाद जो है ये टेट के सिस्टम लागू हुआ, और उसके पहले जो है टेट नहीं यहाँ पे लागू था। और 2016 की अगर हम बात करें तो अंतिम जो टेट की परीक्षा हुई थी वो 2016 में हुई थी, और उसके बाद कोई टेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। ऐसे में मैंने बहुत सारे शिक्षकों से बात की जिनका जो टेट पास नहीं किए हुए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार की इसमें गलती है। राज्य सरकार ने टेट के परीक्षा जो है वो आयोजित नहीं करवाई, इस कारण से वो टेट परीक्षा नहीं दे पाए और क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। इसमें उनका दोष नहीं है। अगर राज्य सरकार टेट हर वर्ष जो है लेती तो संभवतः जितने भी राज्य के जो शिक्षक हैं जो टेट नहीं पास किए हैं वो टेट पास कर जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जो 1 सितंबर को आया है। और इसमें सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई जो देश में ये फैसला जी सभी राज्य पे लगभग जो है ये लागू होंगे, और सभी जो राज्य के जो शिक्षक हैं वो इसको लेकर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार नियम लागू हुआ था उससे पहले जो शिक्षक रहे हैं उन पे भी ये नियम लागू करेगा, क्योंकि उसमें टेट होता नहीं था। और ये 1 to 8 जो शिक्षक हैं रहेंगे उन पे ये सिस्टम जो है पूरी तरह से लागू होगा। तो ऐसे में बहुत सारे जो प्रश्न जो है वो खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो एक और याचिका जो है दाखिल किया जाएगा, वो पुनर्विचार याचिका होगा, और उसके माध्यम से अपनी बातें जो है रखी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है चीज़ें हैं जिसको लेकर वो संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, इसको अगर बात करें तो मामला कुछ और था, जिसको लेकर जो याचिकाकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, जिस पर सुनवाई करते हुए अंतिम में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है पूरे देश पे पड़ेगा और पूरे देश के शिक्षकों पर पड़ेगा, क्योंकि उनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं और उस क्राइटेरिया के तहत जो है उनकी नियुक्ति हुई थी, बहुत लोग का समायोजन हुआ था। और ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी थोड़ी कठिनाई बढ़ेगी कि उनको किस तरह से कैटेगराइज करना होगा। इसमें एक जो कंडीशन कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है, यानी 5 साल एक कट ऑफ होगा, और वो तिथि कौन सी होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए, जिनकी फिर 7 साल या 8 साल बची हुई है वो फंस जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, 7 या 8 साल जिनकी बची हुई है उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिनकी 5 साल बची हुई है अगर वो टेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और उसके बाद उन्हें पदोन्नति मिलेगी। और अगर टेट नहीं देते हैं तो उन्हें कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन जिनकी 6 या 7 साल या 8 साल जिनकी नौकरी बची हुई है उनके लिए जो है ये एक तरह से कह सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि वो टेट परीक्षा देंगे और उसके बाद पदोन्नति मिलेगी, और कुछ साल के बाद वो रिटायर भी हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कई वर्षों तक जो है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जब अंतिम समय आया रिटायरमेंट का या फिर कुछ वर्ष जब बचे हैं तब उन्हें टेट की परीक्षा देनी होगी। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जो अभी तक जिनसे मेरी बात हुई फ़ोन कॉल पे उनका कहना है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि किन किन पे लागू होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जितने भी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं जो 1 से लेकर 8 तक के हैं, उन पे ही ये लागू होगा।
तो और कुछ क्या कुछ है वो देखने वाली बात हुई कि ऑर्डर पूरा मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारे जो संघ है, शिक्षक संघ, उनसे बात हुई है। उनका हो सकता है कि आज बात हो तो उनके भी रिएक्शन आ जाए कि वो आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो अभी निकल के सामने है कि उनका जो है ये रास्ता जो है वो तैयार हो रहा है कि वो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं और जब याचिका पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में सभी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो मामला कुछ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले ने देश के लाखों गुरुजी, मान लीजिए अगर कोई 50 साल के हैं तो अब 50 साल के गुरुजी छात्र के रूप में दिखेंगे और गुरुजी को भी परीक्षा पास करनी होगी गुरुजी बने रहने के लिए, अन्यथा फिर उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने पड़ेगी। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ आता है, सरकार की तरफ से कोई पहल होती है या क्या कुछ निर्णय अंतिम रूप से आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री